लोगों की दुआओं को कमाने जैसा और आशीर्वादों को पाने जैसा कोई काम अगर हम करते हैं, वो दुआएं और वो आशीर्वाद हमारे यहाँ पर सीमित नहीं होते हैं, वरन वो हमारे पास से होकर हमारे जितने अपने हैं उनके पास जाते हैं और उनके यहाँ से आगे तक भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि भलाई और आशीर्वादों का असर न केवल हमारी पीढ़ी तक सीमित है, वरन हमारे आगे की पीढ़ियों में जाने की भी क्षमता को रखते हैं। बुराई अगर हम करते हैं, बददुआओं को कमाने जैसा कोई काम अगर हम करते हैं, वो भी न केवल हमारे यहाँ पर सीमित होती है, वरन हमारे यहाँ से आगे की पीढ़ियों में भी जाने की क्षमता को रखते हैं। इसलिए संभवतः मनुष्य को यह कोशिश और प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उससे केवल भलाई हो सके, बुराई हमेशा उससे दूर रहे। हमारी अध्ययन इसी प्रकार से राजाओं के ग्रंथ में किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच चुकी हैं जिसने बुरा किया है, और इस बुराई का असर, उस पाप का असर न केवल उसके ऊपर, उसकी संतान ही नहीं वरन उनके संतानों के ऊपर भी पड़ते हैं। हमारे अध्ययन में हम वहां पहुंचकर बाकी विषयों पर ध्यान करने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से हमेशा ऐसे कार्यों को आने है तो अपनी आत्मा का गवाही हमारे पर ढेले, जिससे भलाई हमारे जीवन में उत्पन्न हो, नेकी हमसे हो सके, पवित्रता और सच्चाई के साथ हम सब लोग चलाए जा सके, अद्भुत और आशीर्वादित कार्य हमारे जीवन से होकर न केवल हमारे वर हमारे सारे घराने के साथ उसके फल और प्रतिफल का भाग्य मिल सके। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप हर मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में एक और दिन के लिए, एक और समय के लिए, और खासकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताने के वक्त के लिए स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, कृतज्ञ होकर धन्यवाद के साथ आते हैं हमारे इस प्रभु जी अर्पण को, हमारे भेंट को स्वीकारने के लिए जो प्रभु जी हम आपकी महिमा के लिए लेकर आए हैं। कृतज्ञ होकर परमेश्वर आपके सामने प्रभु जी अर्पण करता हुआ हर एक शब्द के लिए प्रभु जी, हमारे हृदय के लिए, हमारे देह के कण कण के लिए फिर से परमेश्वर आपकी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपके हाथों में लेकर आते हैं। प्रभु जी उनकी सारी कमी कटियों को दूर कर दीजिए, सारी विपत्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफों से उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, मुझे सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ को सुनकर पिता अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस प्रकार से बरकरार रखिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान राजाओं का दूसरा का 10वां अध्याय चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। आपके तो 70 बेटे पोते शमरोन में रहते थे, सो यूहन्ना शमरोन में उन पुरनियों के पास, और जो इजराइल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़के बालों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे कि तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं, और तुम्हारे रथ और घोड़े भी हैं, और तुम्हारे गढ़वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से उसको छांटकर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे निपट डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़के बालों के पालने वालों ने यहोवा के पास यूं कहला भेजा कि हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा कि यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरे मानो, तो अपने स्वामी के बेटे पोतों के सिर कटवा कर कल इसी समय तक मेरे पास इजराइल में हाजिर होना। राजपुत्र तो जो 70 मनुष्य थे वो उस नगर के रईसों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इजराइल को उसके पास भेज दिए। और एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया कि राजकुमारों के सिर आ गए हैं। तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके बिहान तक रखो। बिहान को उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो। मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उससे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला?
अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई ना रहेगी। उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सबों को यहोवा ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। तब वह वहां से चलकर शमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के उन कतराने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई यहू से मिले। और जब उसने पूछा तुम कौन हो, तब उन्होंने उत्तर दिया हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता की बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा इन्हें जीवित पकड़ो। सो उन्होंने उनको जो 42 पुरुष थे जीवित पकड़ा और उन कतरने के स्थान के बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को ना छोड़ा। जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा मेरा मन तो तेरी और निष्कपट से है, सो क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा कि मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसे जलन रहते हैं। तब उसे उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था अहाब के जितने शमरोन में बचे रहे उन सबों को मार के विनाश किया। तब यहोवा ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा अहाब ने तो बाल की थोड़ी उपासना की थी, अब यहोवा उसकी उपासना बढ़के करेगा। इसलिए बाल के सब नबियों उसके सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लिया। उनमें से कोई भी ना रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई ना आए वह जीवित ना बचेगा। यहोवा ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने के लिए किया। तब यहोवा ने कहा बाल के एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया और यहोवा ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आए हों। और वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आओ। सो वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब यहोवा रेकाब के पुत्र योनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा ढूंढ कर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा को कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। यहोवा ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कहा था यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण की संति जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका तब यहोवा ने पहरुओं और सरदारों से कहा भीतर जाकर उन्हें मार डालो, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और बाल की लाट को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को डाकर पायखाना बना दिया। और वह आज तक ऐसा ही है। यहोवा ने बाल को इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तब नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा उससे यहोवा अलग ना हुआ। और यहोवा ने यहोवा से कहा इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आपके घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे परपुत्र के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु यहोवा ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग ना हुआ। उन दिनों यहोवा इस्राएल को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा। यह दन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रूबेनी और मनश्शे का देश अर्थात अरोयर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है गिलाद और बाशान तक। यहोवा के और काम जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता ये सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी हैं। निदान यहोवा अपने पुरखाओं के साथ सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआश उसके स्थान पर राजा बन गया। यहोवा के शोमरोन में इस्राएल पर राज करने का समय तो 28 वर्ष का था। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 10वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक तो अहाब था और दूसरा यहू है। अहाब तो मर चुका है, लेकिन अहाब के जीवित रहते समय
परमेश्वर की भविष्यवाणी एलिशा नबी के द्वारा हुई थी कि अहाब का सारा घराना नाश किया जाएगा, उसके घराने में से कोई भी बचने न पाएगा। और इसी बात को पूरा करने के लिए यहू आगे निकलता है और जाकर अहाब के सारे घराने को, उसके बेटे, उसके पोतों को, सभी को मार डालता है। अहाब के घराने में से ऐसा कोई न रहा जो बच गया हो। लेकिन आगे चलते चलते यहू परमेश्वर की विधियों से दूर हो जाता है। यहू जब परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा था, उस समय परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान को इस्राएल के राजगद्दी पर बिठाऊंगा। लेकिन इसके बाद आगे चलते चलते यहू भी वही काम करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। यरोबाम ने जो पाप की है वैसे पाप में वो भी गिर जाता है। परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से मन से नहीं माना था, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है और मर भी जाता है। उसके स्थान पर उसका पुत्र योआहाज अभी राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और राज्य को आगे बढ़ाता है। आगे क्या होता है कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के वचनों को हमें किस प्रकार से समाप्त करना है। हमारी जिंदगी कुछ समय के लिए अच्छी और आगे की जीवन पूरी नहीं होना चाहिए। आरंभ में अच्छे हैं, अंत में भी हमें अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा न तो परमेश्वर की दृष्टि से हम गिर जाएंगे। हमारी संभवतः कोशिश ये होनी चाहिए, आरंभ में भी अच्छे होना चाहिए और अंत में भी बिल्कुल अच्छे होना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए स्वर्ग तक पहुंच सके। सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक और बार शुक्रिया के साथ में आपके दिव्य हुजूर में अपने आप को समर्पण करते हैं। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी आप ही को प्रकट करते हुए इन वचनों के आधार पर हमारे जीवन हो सके। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमारे ऊपर इसी प्रकार से बढ़ाते रहिए। हमसे प्रभु जी अपनी प्रसन्नता को प्राप्त करने जैसा एक चाल चल हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होगी। कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने हम सबों को सजीवों की और भाग्यवानों की संख्या में संभाल रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने की दुआ करते हुए, प्रार्थना सुनकर पिता दी उत्तरण के लिए धन्यवाद करते हुए, आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जीवन के पथ पर चलते समय आपके सामने कोई ऐसे अड़चन ना आए, आपके सामने कोई बुराई, अपराध या पाप ऐसे रुकावट बनकर ना आए जिससे आपकी यात्रा वहीं पर थम जाए या फिर वहां से दूसरी ओर मोड़ लेते हुए विनाश की ओर जाए। वरन परमेश्वर आपके कदमों को हमेशा ऐसे चलाते रहे कि आपके कदम स्वर्ग भाव तक पहुंच सके। हमारी सिद्धू और कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।